बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास प्रेप 2। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वर्किंग कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास प्रेप 2 की वर्किंग 15 की वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहले इंग्लिश सीरीज़ स्टेप 2 पेज नंबर 28 एंड 29 करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 28 ओपन करें और देखें पेज नंबर 28 पर क्या है। सर्कल द कॉन्सोनेंट। क्या करना है? सर्कल करना है किस पर? कॉन्सोनेंट पर। वर्किंग 15 पहले भी आपको बताया गया था कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के बारे में। आज फिर मैं आपको बताती हूँ कि वॉवल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट क्या हैं। यहाँ मैंने दो ग्रुप्स बनाए हैं। एक ग्रुप हमारा कॉन्सोनेंट है और दूसरा ग्रुप हमारा वॉवल्स है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स क्या हैं और वॉवल्स क्या हैं। ठीक, कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं पहले हम। ब, ख, ड, ग, ह, ज, क, ल, न, प, क़, ऋ, ट, व, एक्स, य, ज़। ये क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट। अब हम पढ़ेंगे वॉवल्स के। वॉवल्स क्या हैं? ए, ई, ओ, आ। अब आपको पता चल गया है कि वॉवल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। चलें, अब हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें इनमें सर्कल करना है। हमारे पास कहाँ A to Z तक वर्ड्स दिए हैं, इनमें हमें कॉन्सोनेंट फाइंड करने हैं। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि ए हमारा कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। ए हमारा कॉन्सोनेंट है या वॉवल? हमारा ए जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके ऊपर सर्कल। ए हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम इसके ऊपर सर्कल नहीं करेंगे। अब दूसरा वर्ड देखें, हमारे पास क्या है? लेटर। दूसरा लेटर है हमारे पास ब। अब बा हम देखेंगे कॉन्सोनेंट में है या वॉवल में। ब हमारा किस में है? कॉन्सोनेंट में है, तो हम क्या करेंगे? बा पर सर्कल करेंगे। आप सब काम शुरू करने से पहले पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प कर लिएगा और काम गंदगी से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हो और पेज भी नहीं फटना चाहिए। चलिए, मेरे साथ सर्कल करें बा पर। अब देखें ख। ख हमारा कॉन्सोनेंट है या वॉवल? ख भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके ऊपर भी सर्कल करेंगे। चलिए, मेरे साथ सर्कल करें इसके ऊपर ख। अब ड। ड हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है या वॉवल? कॉन्सोनेंट है, ये लिखा हुआ ड, तो हम ड के ऊपर भी सर्कल करेंगे। बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन आपने काम करना है। उसके बाद ए। ए हमारा वॉवल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट में आपको दिख रहा है ए। ए हमारा क्या है? वॉवल है, तो हम ए पर नहीं करेंगे सर्कल। अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारे पास? हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके ऊपर भी सर्कल करेंगे। मेरे साथ साथ सर्कल करिएगा पर। अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है? ग। गा पर भी हमें क्या करना है? सर्कल, क्योंकि गा क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इस पर भी सर्कल करेंगे। इसी तरह आपने वो सारे वर्ड्स पर सर्कल करना है जो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि हमारे पास हेडिंग क्या दी हुई है? राइट द सर्कल द कॉन्सोनेंट। सर्कल द कॉन्सोनेंट है हेडिंग, जिसकी वजह से हम सर्कल कर रहे हैं कॉन्सोनेंट पर। अब देखिए हमारे पास ह क्या है? हमारे पास कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? कॉन्सोनेंट है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर भी सर्कल करेंगे। अब ह के बाद क्या है? ई।
ई क्या हमारा कॉन्सनेंट है या वॉवेल है? देखें कॉन्सनेंट की लाइंस में है नहीं, ये ई हमारा क्या है? वॉवेल है, तो हम इसके ऊपर भी सर्किल नहीं करेंगे। अब क्या है हमारे पास? ज क्या है हमारा? कॉन्सनेंट है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर भी सर्किल करेंगे। का भी हमारा कॉन्सनेंट है, इस पर भी हम सर्किल करेंगे। इल वॉवेल है या कॉन्सनेंट? कॉन्सनेंट है, इस पर भी हम सर्किल करेंगे। क्या है हमारा? कॉन्सनेंट है, तो हम इस पर भी सर्किल करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट लेटर? इन हमारा वॉवेल है या कॉन्सनेंट? कॉन्सनेंट है, तो हम इस पर भी सर्किल करेंगे। नेक्स्ट लेटर हमारा है ओ। ओ हमारे पास वॉवेल है या कॉन्सनेंट? बताएं, वॉवेल हमारा कॉन्सनेंट है या वॉवेल? वॉवेल है, तो हम इसके ऊपर भी सर्किल नहीं करेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट लेटर पे पा। पा हमारा वॉवेल है या कॉन्सनेंट? कॉन्सनेंट है, इस पर भी हम सर्किल करेंगे क्योंकि हमें करना है कॉन्सनेंट के ऊपर सर्किल, तो इसलिए हम कॉन्सनेंट पर सर्किल कर रहे हैं। अब देखें क्वा। क्वा हमारे पास क्या है? वॉवेल या कॉन्सनेंट? कॉन्सनेंट है, तो हम इस पर भी सर्किल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया इर। इर मुझे बताएं कॉन्सनेंट है या वॉवेल? देखिए यहाँ पर कहाँ है इर? ये रहा इर, तो ये कहाँ पर है? कॉन्सनेंट की बॉक्स में है, तो हम इस पर भी सर्किल करेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट लेटर पे। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारे पास? एस। हमारा कॉन्सनेंट है या वॉवेल? कॉन्सनेंट है, तो हम इस पर भी सर्किल करेंगे। नेक्स्ट लेटर हमारा ट। ट कॉन्सनेंट है या वॉवेल? कॉन्सनेंट है, तो हम इसके ऊपर भी सर्किल करेंगे। अब हमारा आ गया अ। आ हमारा वॉवेल है या कॉन्सनेंट? देखें कॉन्सनेंट में आ कहाँ है? कॉन्सनेंट में नहीं है, वॉवेल में है, तो हमें क्या करना है? इसके ऊपर सर्किल नहीं करना क्योंकि ये हमारा क्या है? वॉवेल। हमें सर्किल करना है कॉन्सनेंट पर। देखें हमारा कॉन्सनेंट है या वॉवेल? कॉन्सनेंट है, तो हम इसके ऊपर भी सर्किल करेंगे। बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन आप सर्किल करिएगा। वाह हमारा कॉन्सनेंट है या वॉवेल? कॉन्सनेंट है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर भी सर्किल करेंगे। एक्स हमारा वॉवेल है या कॉन्सनेंट? कॉन्सनेंट है, इस पर भी हम सर्किल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है हमारे पास या कॉन्सनेंट है या वॉवेल? कॉन्सनेंट है या भी, तो हम इस पर भी सर्किल करेंगे। अब देखें हमारा लास्ट लेटर है क्या है हमारा? कॉन्सनेंट, तो हम इसके ऊपर भी सर्किल करेंगे। हमने सारे कॉन्सनेंट्स पर सर्किल कर लिया है। आज आपको पता चला होगा कि कॉन्सनेंट्स कौन से थे और वॉवेल्स कौन से थे। कॉन्सनेंट्स हमारे पास वो होते हैं जो वॉवेल्स को हटाकर बचते हैं, वो सारे कॉन्सनेंट्स कहलाते हैं। आज हमारा वर्किंग पेज नंबर 28 इसी पैटर्न की तरह आपने कंप्लीट करना है। अब हम चलेंगे पेज नंबर 29 की तरफ। पेज नंबर 29, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे पेज नंबर 29। सब बुक्स ओपन कर लीजिए और देखें पेज नंबर 29 पर क्या है। राइट द कॉन्सनेंट्स।
क्या करना है हमें इस पेज पर? यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट्स को लिखना है। ठीक, पेज नंबर 28 पर हमने कॉन्सोनेंट्स को सर्किल किया था। पेज नंबर 29 पर हम कॉन्सोनेंट्स को लिखेंगे। यहाँ मैंने कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं। एक बार हम ये कॉन्सोनेंट्स पढ़ लेते हैं कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ब, ख, ड, ग, ह, ज, क, ल, न, प, क, र, ट, व, एक्स, य, ज़। ये हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब आपको कॉन्सोनेंट्स पता चल गए हैं तो हम कॉन्सोनेंट्स अब लिखेंगे। यहाँ सब अपनी पेंसिल शार्प कर लें और मेरे साथ साथ कॉन्सोनेंट्स लिखें। चलें हम अब कॉन्सोनेंट्स हम अब लिखते हैं राइट कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमें यहाँ कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। मेरे साथ साथ सब लिखें। यहाँ देखें कॉन्सोनेंट पहला क्या है? ब। तो सबसे पहला कॉन्सोनेंट हम क्या लिखेंगे? ब। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कॉन्सोनेंट क्या है हमारा दूसरा? ख। हमारा कॉन्सोनेंट ख, तो हम क्या लिखेंगे? ख। थर्ड कॉन्सोनेंट हमारा कौन सा है? ड। मेरे साथ साथ लिखें ड। उसके बाद हमारा कौन सा कॉन्सोनेंट है? मेरे साथ लिखे ऊपर की 3 लाइनों में। उसके बाद है हमारा ग, नीचे की 3 लाइनों में बनेगा ग। उसके बाद हमारा है ह। ह कॉन्सोनेंट लिखे मेरे साथ ऊपर की 3 लाइनों में ह। उसके बाद है हमारा कॉन्सोनेंट ज, जो आएगा नीचे की 3 लाइनों में ज। क आएगा हमारा ऊपर की 3 लाइनों में। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। उसके बाद है ल, ऊपर की 3 लाइनों में आएगा। बीच की 2 लाइनों में। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट क्या है? इन भी बीच की 2 लाइनों में आएगा। प, प हमारी नीचे की 3 लाइनों में आएगा। उसके बाद हमारा है क, क हमारी नीचे की 3 लाइनों में आएगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा कौन सा है? र बीच की 2 लाइनों में आएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा है भी बीच की 2 लाइनों में आएगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा है ट, ट ऊपर की 3 लाइनों में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है भी बीच की 2 लाइनों में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है व भी बीच की 2 लाइनों में आएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है आप लोगों ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट भी बीच की 2 लाइनों में आएगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास या नीचे की 3 लाइनों में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा ज क्या आएगा? बीच की 2 लाइनों में। इस तरह हमारा पेज नंबर 29 की वर्किंग कंप्लीट होती है। 28 और 29 बिल्कुल आप लोगों ने पेज नंबर 29 हमारा कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 28, 29 इसी पैटर्न की तरह आपने कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ स्टेप 2। नंबर सीरीज़ स्टेप 2 में हमें पेज नंबर 26 करना है। 26 पे क्या है हमारे पास? राइट द साइन नेम। प्रीवियस वर्किंग में हमने पेज नंबर 25 किया था, जिसमें हमारा था ट्रेस एंड राइट द साइन नेम, जिसमें साइन नेम को हमने डिटेल से बताया था। अगर आपको साइन नेम समझ नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें। सब अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 26।
यहाँ पर हमें साइन नेम राइट करने हैं, ठीक है, और अपनी पेंसिल सब शार्प कर लें। पहला साइन कौन सा है हमारा, पहले हेडिंग पढ़े मेरे साथ, राइट द साइन नेम, राइट द साइन नेम, या हमें साइन के नेम लिखने। पहला साइन हमारा कौन सा है, प्लस, मेरे साथ राइट करें, प्लस पी। फर्स्ट साइन हमारा कौन सा है, प्लस, विच साइन इज दिस, प्लस। सेकेंड साइन हमारा कौन सा है, माइनस, विच साइन इज दिस, माइनस। थर्ड साइन हमारा कौन सा है, मल्टीप्लाई, विच साइन इज दिस, मल्टीप्लाई। फोर्थ साइन हमारा कौन सा है, डिवाइड, विच साइन इज दिस, डिवाइड। अब हम राइट करेंगे, मेरे साथ लिखें। अब कौन सा साइन है फर्स्ट हमारा, प्लस, प्लस की स्पेलिंग क्या है, पी एल यू एस, प्लस। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप लोगों ने काम करना है। जिस तरह हमने ऊपर लिखा प्लस, इसी तरह हम नीचे लिखेंगे प्लस, पी एल यू एस, प्लस। अब हमारा सेकंड साइन कौन सा है, माइनस, मेरे साथ लिखें, माइनस, एम आई एन एस, माइनस। जिस तरह हमने पहले लिखा है फर्स्ट, इसी तरह हम सेकंड बार भी लिखेंगे, सेकंड टाइम भी हम इसी तरह लिखेंगे, एम आई एन यू एस, माइनस। अब हमारा थर्ड साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, मेरे साथ लिखें, मल्टीप्लाई, एम यू एल टी आई पी एल वाई, मल्टीप्लाई। जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम लिखा है, इसी तरह हम सेकेंड टाइम भी लिखेंगे। मेरे साथ लिखें, मल्टीप्लाई, एम यू एल टी आई पी एल वाई, मल्टीप्लाई। अब हमारा लास्ट साइन कौन सा है, डिवाइड, मेरे साथ लिखें, डिवाइड, नीट एंड क्लीन लिखिएगा बिल्कुल, डी आई वी आई डी ई, डिवाइड। जिस तरह आपने फर्स्ट लिखा है, इसी तरह आपने सेकेंड टाइम भी लिखना है, डी आई वी आई डी ई, डिवाइड। हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ये साइन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एक और बार हम रीड कर लेते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसी तरह मैथ नंबर सीरीज़ का हमारा पेज नंबर 26 कंप्लीट हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है हैप्पी किड्स सीरीज़ इंग्लिश बुक रीड 3, जिसमें हम पेज नंबर 8 पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, रीड द सेंटेंसेस। हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है। सब अपनी बुक निकालें और पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। पेज नंबर 8 पर मेरे साथ सब फिंगर रखें फर्स्ट सेंटेंस पर। पेज नंबर 8 पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसके ऊपर फिंगर रखें। हम पहले सब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। दिस इज़ एन एप्पल, इट्स कलर इज़ रेड। दिस इज़ एन एप्पल, इट्स कलर इज़ रेड। This is an apple, its color is red. This is an apple, its color is red.
दिस इज़ अ बैग। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा किस पर है? बैग पर। बैग पर जो सेंटेंसेस हैं अब हम वो पढ़ेंगे। सब फिंगर रखें मेरे साथ और पढ़ें। दिस इज़ अ बैग। दिस इज़ अ अहमद बैग। इट्स कलर इज़ ब्लू। दिस इज़ अ बैग। दिस इज़ अ अहमद बैग। इट्स कलर इज़ ब्लू। दिस इज़ अ बैग। दिस इज़ अ अहमद बैग. Its color is blue. This is a bag. This is a Ahmad bag. Its color is blue. अब हमारा थर्ड सेंटेंस है मानो पर, कैट। अब इसके हम सेंटेंस रीड करेंगे। This is a cat. Its name is Mano. Mano sat on a mat. This is a cat. Its name is Mano. Mano sat on a mat. This is a cat. Its name is Mano. Mano sat on a mat. This is a cat. Its name is Mano. Mano sat on a mat. एक बार फिर हम रीड आउट करेंगे। दिस इज एन एप्पल। इट्स कलर इज रेड। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। व्हाट कलर इज इट? इट्स कलर इज रेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। दिस इज अ बैग। दिस इज अ अहमद बैग। इट्स कलर इज ब्लू। What is this? This is a Ahmad bag. Whose bag is this? नहीं मिस हो रहा कोई लाइन। What is this? This is a bag. Whose bag is this? This is a Ahmad bag. What color is it? Its color is blue. अब हमारा थर्ड सेंटेंस है। This is a cat. Its name is Mano. Mano sat on a mat. What is this? This is a cat. What name is it? Its name is Mano. Where is Mano sat? Mano sat on a mat. इस तरह आपने पेज नंबर 8 की रीडिंग कंप्लीट करनी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट वर्किंग है हैप्पी किड्स सीरीज़ रीड उर्दू कायदा सिलसिला 2, जिसमें आज हम पेज नंबर 9 की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 9 पर हमें चाचा से मुतालिक जुमले बनाने हैं। मेरे साथ पढ़ें। चाचा। ये चाचा है, ये राजा का चाचा है। चाचा आया बाजा लाया। चाचा ने बाजा राजा को दिया। ये बाजा राजा का है। आप सब ने एक सेंटेंस पर, एक जुमले पर फिंगर रखें मेरे साथ और फिर उसको पढ़ें। ये चाचा है, ये राजा का चाचा है। चाचा आया बाजा लाया। चाचा ने बाजा राजा को दिया। ये बाजा राजा का है। चाचा। ये चाचा है, ये राजा का चाचा है। चाचा आया बाजा लाया। चाचा ने बाजा राजा को दिया। ये बाजा राजा का है। हम एक और बार पढ़ेंगे। चाचा। ये चाचा है, ये राजा का चाचा है। चाचा आया बाजा लाया। चाचा ने बाजा राजा को दिया। ये बाजा राजा का है। इस तरह हमारी उर्दू की रीडिंग मुकम्मल हुई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट वर्किंग है हैप्पी किड्स सीरीज़ रीड मैथ 3,
सब बच्चे अपनी मैथ्स की रीडिंग की बुक निकाल लें। आज हम मैथ्स की रीडिंग की बुक में करेंगे पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 10 पे हमारे पास टॉपिक है वेट। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं वेट के, और उसके बाद हम इसमें वर्किंग करेंगे। यहाँ बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है वेट। वेट यानी वज़न। ठीक है, तो आज हम वेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी वज़न का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दो टर्म्स हैं वेट के अंदर जो हमारी बुक में यूज़ हुई हैं, हैवियर एंड सेकेंड टर्म इज़ लाइटर। हैवियर यानी वज़न में भारी चीज़ें, एंड लाइटर वज़न में हल्की चीज़ें। तो हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, भारी हैवियर एंड हल्की लाइटर। ठीक है, यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है बोर्ड पे। ये पिक्चर मैंने आपकी बुक के पेज नंबर 10 से ली है। ठीक है, ताकि हम इसकी मदद से वेट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ हमारे पास एक वेट स्केल बना हुआ है, यानी वज़न की पैमाइश का आला। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर हैं। एक साइड पे इसके बास्केटबॉल है और ऑपोजिट साइड पे इसके एप्पल है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर प्लेस किए गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि बास्केटबॉल हैवी है, भारी है, या एप्पल? बास्केटबॉल भारी है, इसलिए वेट स्केल की ये साइड नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, बास्केटबॉल इज़ हैवियर देन एप्पल। ठीक है, क्योंकि बास्केटबॉल वज़न में एप्पल से भारी है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि एप्पल जो है वो बास्केटबॉल से लाइटर है, हल्का है वज़न में। जी, एप्पल चूँकि बास्केटबॉल से वज़न में हल्का है, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, एन एप्पल इज़ लाइटर देन अ बास्केटबॉल। ठीक है, हमने बास्केटबॉल के लिए कौन सी वज़न टर्म यूज़ की है? हैवियर की, क्योंकि ये वज़न में भारी है। और हमने एप्पल के लिए कौन सी टर्म यूज़ की है? लाइटर की, क्योंकि एप्पल वज़न में हल्का है। ठीक है, उम्मीद है आपको वेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और जो दो टर्म्स जिनकी वर्किंग हमने अपनी बुक में करनी है वो भी समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। वेट यानी वज़न, इज़ हैवियर वज़न में भारी, और लाइटर यानी वज़न में हल्की। ठीक है, बास्केटबॉल इज़ हैवियर देन एन एप्पल एंड एन एप्पल इज़ लाइटर देन अ बास्केटबॉल। यानी कि बास्केटबॉल वज़न में भारी है एप्पल से, और एप्पल वज़न में हल्का है बास्केटबॉल से। ठीक है, अब हम करेंगे अपना पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 ओपन किया आप लोगों ने, वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके ऊपर हेडिंग है वेट। लुक एट ईच पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। हमने वर्किंग यह करनी है कि हमने हर पिक्चर की तरफ देखना है, और जो करेक्ट आंसर है उसे हमने सर्कल करना है। पेज नंबर 10 पे हमें हैवी चीज़ों के ऊपर सर्कल करना है, यानी वो चीज़ें जो वज़न में भारी हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि वेट स्केल के ऊपर प्लेस हुए हुए हैं, और हमने उन पिक्चर्स को देख के सर्कल आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले बॉक्स में देखते हैं। पहली बॉक्स में वेट स्केल के ऊपर एक साइड पे एक कार है, और उसकी दूसरी तरफ एक साइकिल है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि साइकिल हल्का होता है या कार? साइकिल। तो हम यहाँ सर्कल किसको करेंगे? कार को, क्योंकि हमने किन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है? हैवियर ऑब्जेक्ट्स को। इस पेज पे हमने हैवियर ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है। तो अ कार इज़ हैवियर देन अ साइकिल। ठीक है, कार जो है वो वज़न में भारी है साइकिल से, तो हम कार के ऊपर ऐसे सर्कल करेंगे। ठीक है,
हो गया फर्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट की तरफ आएँ। नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास वेट स्केल के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक साइड पे फिश है और दूसरी साइड पे आंट है। अब आप मुझे बताएं विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से यानी आंट और फिश में से कौन सा भारी ऑब्जेक्ट है? फिश, ठीक है, क्योंकि आंट तो वज़न में हल्की होती है ना, तो हमने फ़िश के ऊपर सर्कल करना है क्योंकि हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को सर्कल आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी थर्ड बॉक्स की तरफ। थर्ड बॉक्स में हमारे पास वेट स्केल के ऊपर एक साइड पे बास्केटबॉल है और दूसरे साइड पे एप्पल है, और ये पिक्चर मैंने आपके बुक से ही ली है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि बास्केटबॉल इज़ हैवियर देन एन एप्पल, तो हमने यहाँ पे किसको सर्कल करना है? यस, बास्केटबॉल को सर्कल करना है क्योंकि बास्केटबॉल वज़न में भारी है एप्पल से। हम हैवियर थिंग्स ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो सर्कल कर रहे हैं ना। इस तरह से हमारा ये पेज नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 11 की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को वेट का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा और जो दो टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हैं हैवियर और लाइटर की वो भी समझ आ रही होंगी। हैवियर ऑब्जेक्ट्स को हमने सर्कल आउट कर लिया। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 11। नेक्स्ट पेज पे हमने लाइटर ऑब्जेक्ट्स को सर्कल आउट करना है। और लाइटर ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जी बिल्कुल, जो वज़न में हल्के होते हैं। ठीक है, फोर्थ बॉक्स में देखें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक में जो है वो स्टोन है एक साइड पे और दूसरी साइड पे वेट स्केल के एक बॉक्स रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि विच वन इज़ लाइटर? स्टोन लाइटर है, पत्थर का वज़न कम है? नहीं, ज़्यादा होता है ना एज़ कम्पेयर टू बॉक्स। बॉक्स के मुकाबले में पत्थर का वज़न ज़्यादा होता है। और हमने इस पेज पे किस चीज़ को सर्कल आउट करना है? किन ऑब्जेक्ट्स को? जो लाइटर हैं वेट में। तो हम यहाँ किसको सर्कल आउट करेंगे? बॉक्स को, बिकॉज बॉक्स इज़ लाइटर देन अ स्टोन। समझ आ गई? नंबर 5 पिक्चर पे हमारे पास वेट स्केल पे कौन से ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं? एक फुल साइज़ केक है और एक स्मॉल कप केक है। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से लाइटर ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्या फुल साइज़ केक जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा या स्मॉल साइज़ कप केक? स्मॉल साइज़ कप केक ना, क्योंकि वो वज़न में हल्का होता है। ठीक है, तो हम स्मॉल साइज़ कप केक को सर्कल करेंगे क्योंकि हम लाइटर ऑब्जेक्ट्स को सर्कल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है जिसमें वेट स्केल के ऊपर एक साइड पे 2 एप्पल्स हैं और उसकी ऑपोजिट साइड पे 1 एप्पल प्लेस किया गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 2 एप्पल्स का वेट ज़्यादा होगा या 1 एप्पल का? विच वन इज़ लाइटर? वज़न में हल्का कौन सी साइड होगी? 1 एप्पल वाली। ठीक है, तो हम किसको सर्कल करेंगे? 1 एप्पल को। ठीक है, 1 एप्पल इज़ लाइटर देन 2 एप्पल्स। एक सेब का वज़न तो हल्का होगा ना 2 सेब के मुकाबले में। ठीक है, इस तरह से हमने अपना पेज नंबर 11 कंप्लीट करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वेट और कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ जो आपने वेट से रिलेटेड करनी है। एक्टिविटी क्या है समझ लें। आपने अपने एक हाथ में अपनी एक बुक होल्ड करनी है और दूसरे हाथ में पेंसिल होल्ड करनी है। ठीक है, और फील करना है कि विच वन इज़ हैवियर एंड विच वन इज़ लाइटर। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी है आपकी कि आपने परफॉर्म करनी है। एक हाथ में बुक होल्ड करेंगे, एक हाथ में पेंसिल, और फाइंड आउट करें विच वन इज़ हैवियर एंड विच वन इज़ लाइटर। वज़न में भारी कौन सी है और वज़न में हल्की कौन सी है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारी 15th वर्किंग की वीडियो कंप्लीट होती है। आप लोगों ने अपनी वर्किंग बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।